नमस्कार, सनातन समाचार के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब आपको बताते हैं प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल और उनके साउंड वाले के बीच हुई तकरार के वायरल वीडियो के बारे में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भजन संध्या हुई थी, जिसमें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। द वेडिंग डॉट वेन्यू पर भजन गायक कन्हैया मित्तल जैसे ही अपने सुरों का जादू बिखेर रहे थे, तभी साउंड सिस्टम ने कर दिया धोखा। मंच से कन्हैया मित्तल बोले, अश्विनी भैया साउंड सही कर लो। बस फिर क्या था, साउंड वाले अश्विनी ने माइक संभाल लिया और बोले, 100 बार गवाया है आपको, अब आप हमें बता रहे हैं। विवाद सिर्फ यहीं नहीं रुका। आरोप लगे कि कन्हैया मित्तल ने साउंड का ठेका दिलवाने के नाम पर 25,000 रुपये कमीशन भी मांगा था। मंच पर ही दोनों के बीच पैसों और इज्जत को लेकर तकरार देखने को मिली। आखिरकार कन्हैया मित्तल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर सॉरी भाई कहा और माहौल को शांत करने की कोशिश की। श्री राम सेवक परिवार और साइनेक्स ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। अब हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की, जब 2020 के दिल्ली दंगों में, जिनमें 53 से ज़्यादा लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा, इन दोनों समेत कुल 9 आरोपियों को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों और दंगों की साजिश के गंभीर आरोप हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में हुआ दंगा कोई अचानक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से सुनियोजित और बड़ी साजिश का नतीजा था। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अब उमर खालिद और शर्जील इमाम के वकील सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। याद रहे, 2020 के फरवरी में नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध के दौरान दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें न सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। आइए अब आपको बताते हैं लव जिहाद की एक बड़ी घटना के बारे में। मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले का है, जहां एक चौंकाने वाला लव जिहाद केस सामने आया है। पटेरा थाना क्षेत्र की युवती के साथ कथित रूप से रशीद खान ने मित्रता की, फिर अकेला पाकर भाई की हत्या की धमकी देकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि रशीद ने युवती के अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए और धर्म परिवर्तन के दबाव में निकाह करने की कोशिश की। जब युवती ने शादी या धर्म परिवर्तन मानने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उसके वीडियो वायरल कर दिए और ब्लैकमेल करता रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता की 18 महीने पहले शादी भी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी रशीद अब भी लगातार उसे धमकाता और ब्लैकमेल करता रहा। 31 अगस्त को जब वायरल वीडियो की जानकारी मिली, तो युवती दमोह पहुंच गई और पति के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की खबर मिलते ही बजरंग दल के सदस्य भी थाने पहुंच गए। इससे पहले भी दमोह के हटा क्षेत्र में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जहां मुस्लिम युवक सरवर खान ने हिंदू नाम रखकर युवती से दोस्ती की और ब्लैकमेलिंग के बाद जबरन अपने साथ ले गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, हिंदू संगठनों ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाने व अतिक्रमण हटाने की मांग की। तमाम घटनाओं के बीच दमोह जिले में हिंदू संगठनों की सक्रियता बढ़ रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क रहने और लड़कियों की सुरक्षा के लिए जागरूक करने का संदेश देता है। दूसरा समाचार भी लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ही लव जिहाद फंडिंग केस ने शहर में हलचल मचा दी है। इस मामले के मुख्य आरोपी अनवर कादरी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब जांच के दायरे में उसकी बेटी आयशा भी आ गई है। पुलिस बहुत जल्दी आयशा से भी पूछताछ करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अनवर कादरी पर आरोप है कि उसने इंदौर और आसपास के इलाकों में लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में कई संदिग्ध लेन देन, बैंक खाते और मोबाइल डेटा की पड़ताल हो रही है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि आयशा ने भी कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन में अनवर की मदद की। इसी वजह से अब उसे भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। जांच एजेंसियां अनवर कादरी से 2 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही हैं और उसके मोबाइल, दस्तावेज तथा सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है।
पुलिस ने यह भी बताया कि अब इस केस से जुड़े कई अन्य तथ्य सामने आना बाकी है। इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत हैं ताकि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। यह पदयात्रा 10 दिन चलेगी और लगभग 170 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगी, जिसमें देश भर के 200 से ज़्यादा संत महंत और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य है कि ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक, यमुना को शुद्ध करने की मांग और धार्मिक स्थलों, मंदिर मस्जिद दोनों में राष्ट्रीय गीत गूंजने की दैनिक कानून बने। इस यात्रा को केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन मानते हुए महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक सभी सनातनी एकजुट नहीं होंगे यह प्रयास जारी रहेगा। पदयात्रा से पहले वृंदावन के कृष्ण कृपाधाम में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज भी शामिल रहे। महंत जी ने भक्तों को शालीनता और अनुशासन के साथ यात्रा पूर्ण करने का आह्वान किया है। तो तैयार हो जाइए, 7 नवंबर को दिल्ली से शुरुआत और 16 नवंबर को वृंदावन में समापन। आइए आज के व्रत पर्व के संबंध में अब आपको जानकारी देते हैं। आज 3 सितंबर 2025 बुधवार को परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, यह व्रत विशेष कर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं, जो जीवन में नए परिवर्तन और शुभता लाने का प्रतीक है। इस दिन उपवास रखने से और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, मन में शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही दान पुण्य करना इस व्रत का अभिन्न हिस्सा है। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने से हमारे जीवन में असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल यह व्रत 3 सितंबर से प्रारंभ होकर 4 सितंबर तक चलेगा। यह चतुर्मास अवधि के अंत की ओर जाने वाली एकादशी है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो इस परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की भक्ति और दान पुण्य के साथ अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह शुभ अवसर लाभकारी बनाएं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको यह समाचार कैसे लगे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। जय श्री राम।